रेस्तरां को जल्द ही ये बताना पड़ सकता है कि वे ग्राहकों को परोसे जाने वाले किन व्यंजनों में दूध से बने पनीर की जगह गैर डेयरी उत्पादों से तैयार पनीर का इस्तेमाल करते हैं। उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय इस संबंध में दिशा निर्देश जारी करने पर विचार कर रहा है। FSSAI यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने ग्राहकों को धोखा देने से रोकने के लिए पनीर बनाने वालों के लिए एनालॉग पनीर को गैर डेयरी के रूप में लेबल करना पहले ही अनिवार्य कर दिया है। हालांकि ये नियम वर्तमान में रेस्तरां में परोसे जाने वाले तैयार भोजन पर लागू नहीं होते हैं। Basically, it is made from non-dairy ingredients. Okay? It is not derived from milk, and that can take place either fully or partially. So currently what industry is doing, maybe they are using say 2%, 5%, 10% of milk fat, 2%, 10% of milk protein, okay, and the rest of the things are being replaced by vegetable fat or your proteins, vegetable proteins. Traditional paneer is made from milk. The milk is heated, the process of making, the milk is heated and then citric acid or certain kind of coagulant is added, and whatever the protein and fat that coagulates, that mass is called a chana, which is like whey is removed and remaining part is paneer. आखिर एनालॉग पनीर वास्तव में है क्या? पारंपरिक पनीर नींबू के रस या सिरके जैसे एसिड को ताज़ा दूध में डालकर बनाया जाता है, जबकि एनालॉग पनीर आमतौर पर इमल्सिफायर, स्टार्च और वनस्पति तेल से बनता है। डेयरी पनीर के मुकाबले एनालॉग पनीर सस्ता होता है। व्यावसायिक रसोई में इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि स्वास्थ्य विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि कई तरह के एनालॉग पनीर को बनाने में घटिया तेल और दूसरी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, जो सेहत को खराब कर सकती हैं। But if we talk about analog paneer, so it is not having good protein thing, and it would be low in calcium as well. And if we talk about the health conditions, I mean, generally, if we talk about the normal paneer, so that would be a good source of protein and calcium, and these would be helpful for health conditions. But if we talk about analog paneers, these are rich in trans fats and different kind of oils. So if we consume, analog paneer on regular basis, it is going to create some kind of heart related issues. It is going to increase your cholesterol level. It is going to, it may cause some kind of heart attack as well. अगर प्रस्तावित दिशा निर्देश को लागू किया जाता है तो रेस्तरां के लिए मेनू या डिस्प्ले बोर्ड पर एनालॉग पनीर से बने भोजन को लेबल करना अनिवार्य हो जाएगा। इससे ये सुनिश्चित होगा कि लोगों को गुमराह नहीं किया जा सके। फूड सेफ्टी की वकालत करने वाले लोग सरकार के इस कदम को सही बता रहे हैं। साथ ही ये इस बात का संकेत भी है कि देश के डाइनिंग सेक्टर में खाद्य प्रामाणिकता के नियमों की ओर ध्यान बढ़ रहा है। Yes, of course. Like as this consultation paper is given for public comment, the FSSAI is working with the Consumer Welfare Ministry and trying to find out how this can be made more stringent, and also how the consumer will be made aware of all these things, because you cannot stop, you cannot say that this should not be manufactured. Certain restrictions will be brought so that the adulteration part will be taken care. एनालॉग खाद्य उत्पादों के आम होने के साथ ही पारंपरिक और उसके जैसे दिखने वाले भोजन के बीच की लकीर धुंधली होती जा रही है। पारदर्शिता लागू करने की सरकार की योजना का मकसद लोगों की पसंद को कायम करना और भरोसा बढ़ाना है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।